नमस्कार, प्राइम एट 4 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। देखिए, इस कानून को वापस लेना चाहिए। ये काला कानून है। सरकार एक नारा दी थी कि एक साथ सबका विकास। तो जब सबके लिए अलग अलग भेदभाव पैदा करेंगे तो सबका साथ और सबका विकास कैसे होगा? हम लोग यूजीसी की चाहते हैं, हम लोग यूजीसी जो काला कानून सवर्णों के खिलाफ आया उसको वापस लिया जाए, क्योंकि सरकार सवर्णों को दबाना चाहती है। सरकार सवर्णों को क्रिमिनल घोषित कर चुकी है। वापस लेना होगा। ये रोलेक्स टैक्स नहीं है। क्या दिक्कत क्या है? ये दिक्कत है, ये छात्रों को बांट रही है। दिक्कत ये है कि पहले तो यूजीसी कानून लाया गया, कोई मतलब नहीं इस चीज का। कोई भी छात्र पे अगर कोई छात्र किसी को परेशान कर रहा है, किसी को पीड़ित कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये कास्ट बेसिस पे क्यों हो रहा है? और चलिए बात करेंगे यूजीसी पर के नए नियम पर मचे बवाल की। यूजीसी के नए नियम को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सवर्ण छात्र इस यूजीसी के नए नियम को लेकर खुलकर सड़कों पर उतरे हैं। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। छात्रों की मांग है कि केंद्र सरकार इस नए नियम को तुरंत ही वापस ले। यूपी के कई बड़े शहरों में इस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि इस नए नियम से उनके मौलिक अधिकारों और समानता का हनन हो रहा है और कुछ जाति विशेष के लोगों के लिए ये नियम खास तौर पर बनाए गए हैं। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन आज सड़कों पर हो रहा है। जमकर छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। तुरंत ही सरकार से मांग की जा रही है कि इस नए नियम को वापस लिया जाए। दूसरी तरफ वाराणसी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज कॉलेज के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि ये हनुमान चालीसा सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया जा रहा है। छात्रों ने कैंपस में ही मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर किया और चेतावनी दी है कि अगर यूजीसी के नए नियम वापस नहीं लिए गए तो फिर इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। यूजीसी बिल को लेकर अब विरोध बढ़ता जा रहा है। सड़क से लेकर कॉलेज हो या फिर विश्वविद्यालय हो, जो छात्र हैं वो इस कानून के खिलाफ कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के प्रसिद्ध उदय प्रताप कॉलेज में है और यहाँ पर छात्रों का जो दल है वो इस वक्त कॉलेज के बाहर है और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है ताकि इस कानून को बनाने वाले जो लोग हैं उनको सद्बुद्धि आए। सबसे पहले छात्रों ने पूरे कॉलेज को बंद कराया। इसके बाद यहाँ पर मार्च निकालने के साथ ही जो मुख्य गेट है वहाँ पर इस वक्त वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और इनके हाथों में आप देखिए कि ये इस तरीके का बोर्ड है कि काला कानून वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो। यूजीसी कानून जो यूजीसी बिल है, रोल बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। यानी कहीं न कहीं ये सभी सामान्य वर्ग के छात्र हैं और इनको इस बात का अंदेशा है कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जो करियर है वो उनके इसमें ये बिल है वो बाधक पड़ सकता है। और यही कारण है कि छात्र इस वक्त देखिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और कानून को बनाने वाले जो लोग हैं उनकी सद्बुद्धि की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ विवेकानंद भाई, आप लोग क्यों हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं? और यूजीसी का जो काला कानून है वो हमारे बीच में भेदभाव पैदा कर रहा है। उस भेदभाव को खत्म करने के लिए आज मंगलवार का दिन भी है, तो यूजीसी को सद्बुद्धि आए इसके लिए हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो यूजीसी के नए नियम को काला कानून बता रहे हैं छात्र। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यूजीसी के नए नियम का क्या कह रहे हैं और आखिर इसका विरोध छात्र क्यों कर रहे हैं, ये जरा समझ लीजिए। यूजीसी के नए नियम का मकसद शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि नए नियमों में जाति भेदभाव को लेकर स्पष्टता नहीं है। यूजीसी के मुताबिक नए नियम जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर भेदभाव रोकेंगे, लेकिन विरोध करने वालों का यह दावा है कि लिंग के आधार पर किसी जाति से भेदभाव हो सकता है। इस नए नियम में SC, ST, OBC छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा की बात कही गई है, लेकिन विरोधी कह रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जातिगत भेदभाव का मतलब सिर्फ SC, ST, OBC ही क्यों, जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ ही यह भेदभाव हो सकता है। नए नियमों में उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी कमेटी का गठन का प्रावधान किया गया है, पर प्रदर्शन कर रहे छात्र कह रहे हैं कमेटी के अंदर सवर्णों को उचित प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं दिया गया है, तो उनकी कौन सुनेगा। नियम में पीड़ित छात्रों की शिकायत के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन का
प्रावधान है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि नियमों में जांच के लिए सबूत का कोई तय मानक नहीं दिया गया है। नियमों में शिकायत मिलने पर 24 घंटे में एक्शन जरूरी कहा गया, यानी 24 घंटे के भीतर ही एक्शन ले लिया जाएगा। पर दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि आरोपी को खुद अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा, यानी आपको ही बताना होगा कि आप आरोपी नहीं हैं, आप पर आरोप जो लगे हैं वो बेबुनियाद है। नए नियम के मुताबिक छात्रों की निगरानी के लिए स्क्वाड टीम होंगी, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि देश में पहले से SC/ST एक्ट लागू है, अब ये कोशिश है ओबीसी को सुरक्षा देने की। जनरल कैटेगरी कहां जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस बीच यूजीसी के नए नियमों के विवाद के साथ साधु संतों की भी अब एंट्री हो चुकी है। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने इस नए नियम को समाज को तोड़ने वाला करार दिया है। नवभारत से खास बातचीत करते हुए शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि इस तरह के नियम से समाज में खाई और जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। देश में हालात बांग्लादेश और नेपाल जैसे होने की आशंका भी उन्होंने जताई। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से यूजीसी एक्ट को लेकर लगातार प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, तमाम छात्र जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस एक्ट के बारे में? ये बहुत घातक निर्णय शिक्षा मंत्रालय यूजीसी ने लिया है, जिससे जो विद्यालय गुरुकुलों का शिक्षा का आधार था समरसता, सद्भावना, लेकिन इन्होंने एक्ट में सुधार कर एक तरह से दलित और सवर्णों के बीच में बहुत बड़ी खाई पाटने का काम किया है, जिससे रक्तपात बढ़ेगा, बेगुनाहों का हत्याएं हो सकती हैं और जब न्याय नहीं मिलेगा झूठा आरोप लगाएंगे। वहीं इस मामले पर सांसद चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि SC/ST OBC होने का दर्द दूसरा नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा कि लोग क्यों विरोध कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। SC/ST OBC होने का दर्द SC/ST OBC होकर ही समझा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, गाइडलाइन SC/ST OBC के लोगों ने नहीं बनाई, समिति ने बनाई है। समिति ने किस आधार पर बनाई? जिस तरह से लगातार हायर एजुकेशन सेंटरों में इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ रही है, 118% की वृद्धि हो गई है, इसके आधार पर रिपोर्ट बनी है। पहली बात यह है, जो लोग विरोध कर रहे हैं 90% लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को भी जोड़ा है, दिव्यांगजनों को भी जोड़ा है, तो सिर्फ SC/ST के लिए नहीं OBC को भी जोड़ा है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब उसमें EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जोड़ दिया गया है, जिसमें सारे ही सामान्य जाति के बच्चे हैं, ये अलग जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसमें SC/ST OBC नहीं है, सिर्फ सामान्य जाति के बच्चों को 10% आरक्षण दे दिया गया है, तो उनको भी उसमें ऐड कर लिया गया, तो फिर किसी को दिक्कत क्या हो रही है? फिर वो सामान्य के, दलित के और पिछड़ों क्या? मैं तो इसको एक ट्रैप मानता हूँ। यूजीसी के नए नियम के विवाद और विरोध प्रदर्शन पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नए नियमों से किसी का उत्पीड़न और भेदभाव नहीं होगा और न ही किसी को भी नियमों के गलत इस्तेमाल का अधिकार दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सब कुछ संविधान के दायरे में ही होगा। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सर, देश का बजट आने में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। दिल्ली में बजट को लेकर आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई। आखिर बजट में क्या हो सकता है, किस सेक्टर की क्या मांग है, जैसे विषयों पर सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी। मगर इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद जिसको है वो है देश का युवा। आखिर मोदी की गुल्लक से युवाओं को क्या मिलने वाला है? कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार मिलेगा या इंतजार? देखिए नवभारत की बजट स्पेशल कवरेज। वित्त मंत्री जी हमारी भी तो सुनिए। देश के बजट पर काउंटडाउन चल रहा है। मंगलवार को बजट को लेकर सभी दलों की बैठक में मंथन हुआ और इसी के साथ हर वर्ग सोच रहा है कि मोदी की गुल्लक से हमें क्या मिलेगा।
खासकर देश के युवा उम्मीदों से टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। देश की विकास दर भले ही रफ्तार में दिख रही हो, लेकिन बेरोजगारी की रफ्तार उस पर भारी पड़ रही है। एजुकेशन में बजट जो है इन्वेस्टमेंट है, ना कि एक्सपेंस। तो इसको वहाँ पहुँचाया जाए ताकि अभी जो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है और जॉब का बात की है, तो उसके लिए लैब, AI सारी तकनीकी सुविधाओं के साथ लैब होने को उपलब्ध कराने के लिए बजट को एक ऐसा बनाया जाए ताकि हर स्टूडेंट के लिए सस्ती शिक्षा जो एक हमारी स्लोगन ना रहे, एक विचारधारा बने। मेरा मानना स्वास्थ्य शिक्षा है जो बेसिक नेसेसिटी है हमारे समाज की, आप उसमें सब्सिडी बढ़ाइए, पर उसे पूरा फ्री मत करिए। फ्री कर देते तो वहां से आप ये दिखाना चाहते हैं कि बार बार आप फ्री करके आप एजुकेशन के ऊपर जो फ्री का सिस्टम बता रखे हैं कि आप हम फ्री दे रहे हैं, फ्री कुछ नहीं है। हम लोग टैक्स पेयर्स हैं इस देश के, तो हमें जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए। और जो मेरा मानना है, अगर हम मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चला रहे हैं तो हमें R&D के ऊपर खर्च करना पड़ेगा।